नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन की जो थ्योरी है वो हम लोग इसमें तक कवर करेंगे, ठीक है। और अगली क्लास में हम लोग पीवाईक्यू कवर करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग टॉपिक वाइज थ्योरी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा, हमारा पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय हमारा पहला टॉपिक है आज का। तो इसमें देखेंगे, ये हमारा उत्तर प्रदेश का जो मैप बना हुआ है, इसमें सहारनपुर जो है ये हमारा, ठीक, ये सहारनपुर है, ये उत्तरी जिला पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला जो है वो सहारनपुर जिला है। और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला, ठीक है, पश्चिमी जिला शामली है। क्या है? शामली है। और उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला क्या है? तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया है। और उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र, ठीक है। ये हमारा सोनभद्र है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका सोनभद्र है, ठीक। यहाँ पे सोनभद्र पड़ेगा, ठीक। और ये आपका पड़ जाएगा बलिया, ठीक है, बलिया है। और यहाँ पे आपका पड़ेगा सहारनपुर जो कि उत्तरी जिला है। और यहाँ पे आपका पड़ जाएगा शामली, ठीक है, ये आपका पश्चिमी जिला है, ठीक, पश्चिमी जिला है। और इस नोट्स की हमारी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये उत्तरी जिला सहारनपुर है, ठीक, उत्तरी जिला सहारनपुर है। और सोनभद्र जो है वो दक्षिणी जिला है, सोनभद्र दक्षिणी जिला है, ठीक। चलिए, उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो उत्तर प्रदेश से 8 राज्य टोटल हैं। कितने हैं? 8 राज्य हैं। और एक यूटी है और एक देश, ठीक है, उत्तर प्रदेश से साझा करता है। हम देखेंगे कौन कौन से हैं, सीमा भी देखेंगे। तो इसमें हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ठीक है। और एक देश जो है वो नेपाल आ गया यहाँ पे, ठीक है। और कौन सा है स्टेट? तो इधर आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है, झारखंड हो जाएगा यहाँ पे, और छत्तीसगढ़, ठीक, छत्तीसगढ़। और यहाँ पे आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक, मध्य प्रदेश। यहाँ पे आ जाएगा आपका राजस्थान, दिल्ली वाला रीजन आ जाएगा यहाँ पे, और हरियाणा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे बिहार आ जाएगा स्टेट में, और झारखंड आ जाएगा स्टेट में 4, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, ये 8 हो गए राज्य, स्टेट हो गए। और ये आपकी यूटी हो गई एक, ठीक, दिल्ली यूटी हो गई। और एक ये कंट्री हो गई, देश, ठीक, ये हो गया आपका देश नेपाल, जो कि बाउंड्री उत्तर प्रदेश से साझा करती है, ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक हमारा है, देखेंगे इसमें क्या है, कुछ सामान्य है, सामान्य फिर टॉपिक आएगा इसमें। हापुड़, लखीमपुर जो कि विशेष हैं, श्रावस्ती अभी हम देखेंगे, गोरखपुर यहाँ पे है, जौनपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, महोबा, ललितपुर, मथुरा, गाजियाबाद, ठीक है, और गौतम बुद्ध नगर। क्या इसमें विशेष क्या है? तो उसमें देखेंगे तो कहा गया है जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? तो प्रयागराज है, ठीक, कौन सा है? प्रयागराज सबसे बड़ा जिला है। तो ये आपका प्रयागराज जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। तो बड़ा जिला है तो छोटा जिला भी होगा, तो ये महोबा यहाँ पे आपका पड़ता है, महोबा। ये छोटा जिला सबसे क्या है? महोबा है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। ललितपुर जो है जनसंख्या घनत्व में सबसे छोटा जिला है, ललितपुर ये आपका रहा। तो ललितपुर जो है वो जनसंख्या की घनत्व में, जनसंख्या डेंसिटी में सबसे छोटा जिला ललितपुर है। और जनसंख्या के घनत्व में, ठीक, डेंसिटी में गाजियाबाद सबसे बड़ा जिला है, ठीक। अभी देखें, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला प्रयागराज है, छोटा जिला महोबा है, ठीक। जनसंख्या घनत्व में ललितपुर सबसे बड़ा जिला है, छोटा जिला है, सॉरी, सबसे छोटा जिला है घनत्व में, ठीक। और बड़ा जिला कौन सा है? बड़ा जिला है गाजियाबाद, ठीक, बड़ा जिला आपका गाजियाबाद है, जनसंख्या
घनत्व में। छोटा जिला ललितपुर, बड़ा जिला गाजियाबाद। ठीक है। फिर है वर्षा की दृष्टि से सबसे सबसे बड़ा जिला। वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ अधिक होती है? तो अधिक वर्षा होती है गोरखपुर में, और सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। ठीक है। सबसे अधिक वर्षा होती है गोरखपुर में। ठीक है। तो सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। तो यहाँ पे मथुरा हमने जो बनाया था यहाँ पे, तो मथुरा में जो विशेषता है वो सबसे कम, ठीक, कम वर्षा होती है। ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला और बड़ा जिला कौन सा है? तो छोटा जिला है बड़ा जिला है लखीमपुर, ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और बड़ा जिला कौन सा है? हापुड़ है। कौन सा है बड़ा जिला? हापुड़। ठीक। ये आपका हो जाएगा छोटा जिला, सॉरी, बड़ा जिला लखीमपुर है सबसे, और हापुड़ जो है छोटा जिला है। कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से। कौन सी? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर, छोटा जिला हापुड़। फिर क्या है विशेषता? गौतम बुद्ध नगर की विशेषता क्या है? तो गौतम बुद्ध नगर की विशेषता है, इसमें साक्षरता सबसे ज्यादा, लिटरेसी रेट सबसे अधिक है, और श्रावस्ती में से लिटरेसी रेट सबसे कम है। सबसे कम है श्रावस्ती में। ठीक। लिंगानुपात की दृष्टि से, लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला जौनपुर है। लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जौनपुर है। और सबसे छोटा जिला लिंगानुपात की दृष्टि से, ठीक, कौन है? तो गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। ठीक। नोएडा, गौतम बुद्ध नगर सबसे छोटा जिला है। ठीक। चलिए अगला, सीतापुर में सब सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति की है। किसकी है? अनुसूचित जाति की है सबसे, ठीक है, अधिक। प्रतिशत में सबसे अधिक अनुसूचित जाति कौशाम्बी में है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। परसेंटेज की दृष्टि से, ठीक है, परसेंटेज की दृष्टि से, परसेंटेज की दृष्टि से कौशाम्बी में सबसे अधिक है, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से अनुसूचित जाति सीतापुर में सबसे ज्यादा है। ठीक है, सीतापुर में सबसे ज्यादा है। ठीक, चलिए चलिए अगला क्या है? हरदोई जिला, हरदोई जिला सर्वाधिक 8 जिलों को, सर्वाधिक 8 जिलों को स्पर्श करता है। हरदोई जो जिला है वो सर्वाधिक 8 जिलों को स्पर्श करता है। सोनभद्र, सोनभद्र जो जिला है वो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। ये विशेषताएं हैं। ठीक है, हरदोई जिला की विशेषता है 8 जिलों को, सर्वाधिक 8 जिलों को स्पर्श करता है। और सोनभद्र की जो विशेषता है वो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, सोनभद्र को से इस तरह यहाँ पे है आपका, ऐसे पड़ेगा, ये आपका सोनभद्र है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बिहार, ठीक है, ये आपका हो जाएगा बिहार का रीजन। ठीक, बिहार। ठीक, और आपका ये आपका हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक, ठीक है, मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो जाएगा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा झारखंड। ठीक, झारखंड। ठीक, तो ये 4, ये सोनभद्र है आपका, सोनभद्र। ठीक, सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है ये 4 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक, 4 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक, अगला क्या है? सहारनपुर। ठीक है, क्या है? सहारनपुर। सहारनपुर जो है वो 3, ठीक है, 3 राज्यों को स्पर्श करता है, सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर कहाँ पे है? तो सहारनपुर आपका पड़ेगा, जैसे सबसे आपका ये, ठीक है, एक मिनट, ये ये आपका सहारनपुर है। ठीक है, सबसे उत्तरी जिला जो है वो सहारनपुर हो गया। ठीक, सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका? उत्तराखंड। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश। ठीक, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से। ठीक,
और आपका हो जाएगा हरियाणा। ठीक, हिमाचल प्रदेश इधर हो जाएगा आपका, सॉरी उत्तराखंड आपका इधर हो जाएगा, उत्तराखंड, और ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे आपका जाएगा हरियाणा। ठीक, तो ये 3 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक, तो ये सोनभद्र था सबसे दक्षिणी जिला, सोनभद्र कौन था? सबसे दक्षिणी जिला। और सहारनपुर कौन था? उत्तरी जिला सबसे। तो पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला कौन है? पूर्वी जिला हमने देखा था बलिया था, और सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिला कौन था? तो पश्चिमी जिला था आपका शामली। ठीक, शामली। चलिए, अगला क्या है? उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, ये टॉपिक है हमारा। कौन से आंकड़े हैं? तो उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार, ठीक, उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार 2011, ठीक, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वो 24, ठीक, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर था। 24,0928, ठीक, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण भारत का 7 पॉइंट कितना है? 7.33%, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है। ठीक, चलिए, जनसंख्या, जनसंख्या 2011 में कितनी थी? तो 19 करोड़ 98 लाख ठीक है, 9,81,000, ठीक है, सॉरी, 19 करोड़ 98 लाख, ठीक है, 12,341, ठीक है। भारत की जनसंख्या का जो था वो 16.51% था, 16.51% था, सॉरी, 16.51% था। क्या है? संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या, ठीक है, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या का 17.51%। इसमें ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? तो ग्रामीण जनसंख्या थी 77.7%। शहरी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कितनी थी? तो 22.3% शहरी जनसंख्या थी। ठीक, शहरी। 10 की वृद्धि, तो 20.2% 10 की वृद्धि होती है। ठीक है। साक्षरता कितनी थी उत्तर प्रदेश की? तो 67.67, ठीक, सॉरी, 67.7, 67.7%। पुरुष की साक्षरता 77% और महिला की 57%। ठीक, अगला हमारा टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश के नाम का इतिहास। ठीक, उत्तर प्रदेश का नाम जो बहुत बार बदला, ठीक, संयुक्त प्रांत था, फिर अवध प्रांत, अवध एवं आगरा प्रांत हुआ, तो इसका जो इतिहास रहा है वो हम लोग देख कवर करेंगे। ठीक है, 1937 से 24 जनवरी 1950 तक, ठीक है, 24 जनवरी 1950 तक होता है इसका संयुक्त प्रांत नाम। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को क्या नाम रख दिया गया? उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तर प्रदेश नाम रखा गया। ठीक, 24 जनवरी से उत्तर प्रदेश नाम चलने लगा। इससे पहले क्या था? तो इससे पहले 1937 से क्या 1877 से 1937 तक अवध एवं आगरा प्रांत रखा था। ठीक, अवध एवं आगरा प्रांत था। और 1836 से 1877 तक क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक, क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। तो ऐसे चलेंगे हम लोग 1836 से 1877 तक उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक, उत्तर पश्चिम प्रांत। और फिर आता है आपका 1877 से 1937 तक अवध एवं आगरा प्रांत। फिर 1937 से 24 जनवरी 1950 तक आता है संयुक्त प्रांत। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 से आपका उत्तर प्रदेश नाम रखा गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश नाम हो गया। तो 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? उत्तर प्रदेश रखा गया, इसीलिए 24 जनवरी को, प्रत्येक 24 जनवरी को, ठीक है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा कब होती है? तो 2015 में इसकी घोषणा होती है। पहली बार मनाया गया 2018 में। पहली बार कब मनाया गया? 2018 से मनाया जाता है, 2018 से मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, पहली बार 2018 में मनाया गया। राज्य पुनर्गठन,
ठीक, राज्य पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को। ठीक, राज्य पुनर्गठन। तो उत्तर प्रदेश का जो विभाजन होता है वो 9 नवंबर 2000 को होता है। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को होता है। इसमें 13 जिलों को काटकर 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल क्या बनाया गया? उत्तरांचल बनाया गया। फिर 2007 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड रख दिया गया। रख दिया गया उत्तराखंड, 13 जिलों को काटकर। ठीक, अगला टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानियों का सफर क्या रहा? ठीक, उत्तर प्रदेश की राजधानियों का सफर। तो 1858 तक आगरा इसकी राजधानी थी। फिर 1921 तक किस क्या राजधानी रहती है? इलाहाबाद। 1858 तक आगरा रहती है, फिर 1858 से 1921 तक रहती है इलाहाबाद। ठीक है, और 1921 से अब तक कौन सी राजधानी है? तो अब राजधानी है, हम सबको पता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। कौन सी है? लखनऊ राजधानी है। ठीक, उत्तर प्रदेश की। चलिए, उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक विधायी राजधानी तो लखनऊ है। ठीक, धार्मिक राजधानी कौन सी है? तो वाराणसी इसकी धार्मिक राजधानी है। औद्योगिक राजधानी इसकी कानपुर है, और न्यायिक राजधानी इसकी प्रयागराज में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की 4 राजधानियां हैं, बांटी गई हैं। जैसे प्रशासनिक राजधानी लखनऊ हो गई आपकी। ठीक है, लखनऊ। और औद्योगिक राजधानी आपकी कानपुर हो गई, धार्मिक राजधानी वाराणसी हो गई, और न्यायिक राजधानी आपकी प्रयागराज हो गई। ठीक है, प्रयागराज हो गई। यूपी जनसंख्या घनत्व, ठीक है, जनसंख्या घनत्व जो है यूपी का, वो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। जो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है, जिसे हम लिंगानुपात कहते हैं। तो ठीक है, लिंगानुपात कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगा अनुपात है वो कितना है? 912 प्रति 1000 पुरुषों पे होता है। तो लिंगानुपात कितना है? 912 है। ठीक, 912। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक, शिशु लिंगानुपात कितनी है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात तो 912 है, शिशु लिंगानुपात कितना है? ठीक, शिशु लिंगानुपात आपका 902 है, और अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 907 है, और अनुसूचित जनजाति का 951 है, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो सीट का बंटवारा है, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, विधानसभा हो गया, और विधान परिषद हो गया, उसमें कितनी कितनी सीट हैं? तो लोकसभा में 80 सीट है उत्तर प्रदेश में, राज्यसभा में आपकी 21 सीट है, और विधान परिषद में आपकी 100 सीट है, और विधानसभा में आपकी 403 सीट है। ठीक, जनसंख्या में यूपी प्रथम स्थान पर आता है, क्षेत्रफल में 4th स्थान पे आता है। पहले स्थान पे कौन आता है? राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि में। चलिए, अगला टॉपिक आपका है उत्तर प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह हैं, वो हमारा अगला टॉपिक है इसमें। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में एक वृत्त और 2 मछलियां। ठीक, एक वृत्त और 2 मछलियां, और एक तीर धनुष। क्या है? एक तीर धनुष। तो उत्तर प्रदेश के लोगों में, ठीक है, एक वृत्त, तो एक वृत्त हो गया। ठीक है, और ठीक है, और ये आपका हो गया यहाँ पे। ठीक है, तीर धनुष हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी 2 मछलियां हो जाएंगी। ठीक, कुछ इस तरह से। चलिए, अगला क्या है? राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प क्या है? टेसु पलास। ठीक है, टेसु पलास है आपका राजकीय पुष्प। राजकीय जलीय जीव क्या है? तो राजकीय जलीय जीव है गंगा डाल्फिन। गंगा डाल्फिन जलीय जीव है। पशु है बारहसिंघा। वृक्ष है अशोक का, और पक्षी है सारस क्रोंच। ठीक, सारस क्रोंच। उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा है हिंदी। और द्वितीय राजभाषा क्या है? तो द्वितीय राजभाषा है उर्दू, जो कि 1989 में, ठीक, 1989 में घोषित की गई थी। ठीक है, घोषित की गई थी 1989 में द्वितीय राजभाषा।
चलिए, अगला टॉपिक हमारा है उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान रखने वाले जिले। ठीक, उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान रखने वाले जिले। इसमें जनसंख्या, दुग्ध उत्पादन, ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम, ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान रखते हैं। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश प्रथम है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जिले हटा दो। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है भारत में। ठीक है, भारत में। गेहूं, गन्ना, आलू उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे है। मांस उत्पादन में भारत प्रथम स्थान, उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पे है। कुल खाद्यान्न में, ठीक, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। कुल सब्जी उत्पादन में और बागवानी, ठीक है, में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पे है। आम, आंवला और अमरूद, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है भारत में। और मसूर उत्पादन भी भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, इतनी चीजों में उत्तर प्रदेश प्रथम है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान, भारत में प्रथम स्थान रखने वाला, भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान। ठीक, प्रथम स्थान। ठीक, चलिए, उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है। कितने हैं? 17। ठीक है, 17वां कौन बना है लेटेस्ट? तो शाहजहांपुर जो है वो लेटेस्ट 17वां बना है। 18 मंडल हैं। 18वां मंडल कौन बना है? तो अलीगढ़ है। 75 जिले हैं। 75वां जिला कौन था बना? तो संभल 75वां जिला बना था। ठीक है, चलिए, अब कुछ जिले हैं जिनके जो मुख्यालय के जो नाम है वो, ठीक है, अलग हैं, डिफरेंट हैं। बाकी जो जिला है उनके जो मुख्यालय के नाम है उनके जिले पर हैं। ठीक, तो कौन कौन से जिले हैं तो आपके ऊपर जाएंगे। अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर का जो मुख्यालय है वो अकबरपुर में पड़ता है। जालौन का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? उरई में पड़ता है। जालौन का मुख्यालय उरई में है। संत नगर, कबीर नगर का मुख्यालय जो खलीलाबाद में है। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़ है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा है। अमेठी का मुख्यालय है गौरीगंज। फर्रुखाबाद का मुख्यालय है फतेहगढ़। कानपुर देहात का मुख्यालय है अकबरपुर माती। ठीक है, इस पे डिफरेंट, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है। अकबरपुर माती है वो एक अकबरपुर है। ठीक है, तो कानपुर देहात का जो मुख्यालय है वो अकबरपुर माती है। कुशीनगर का मुख्यालय पिडरौना है। कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर है। सोनभद्र का मुख्यालय रावर्सगंज। संभल का मुख्यालय बहजोई है। और भदोई का मुख्यालय जो है वो ज्ञानपुर है। क्या है? ज्ञानपुर। ठीक, चलिए, अगला हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्यों से, ठीक, उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वो कौन कौन से, किस किस राज्य से लगे हैं। ठीक है, तो हम देख चुके हैं जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है, जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। एक उत्तरी जिला है। तो हिमाचल प्रदेश से सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट जो है सहारनपुर है वो अपनी सीमा साझा करता है। उत्तराखंड से 7 जिले साझा करते हैं। उत्तराखंड से 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? तो सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर, सॉरी मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये सभी हैं उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। नेपाल जो देश है उससे भी 7 अपने जो जिले हैं वो सीमा साझा करते हैं। पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये सभी नेपाल से सीमा साझा करते हैं। बिहार से कौन करता है? तो बिहार से आपका हो गया कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ये सभी बिहार से सीमा साझा करते हैं। झारखंड से सिर्फ एक जिला सीमा साझा करता है, वो है सोनभद्र। और छत्तीसगढ़ से भी सोनभद्र जिला साझा करता है। सबसे ज्यादा जिले उत्तर प्रदेश के जो हैं वो मध्य प्रदेश से साझा करते हैं सीमा। तो सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा, आगरा, ठीक, ये सभी
मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। राजस्थान से आगरा और मथुरा करता है, आगरा और मथुरा। दिल्ली से कौन करता है, तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, जिसका मुख्यालय नोएडा है। हरियाणा से कौन करता है, तो हरियाणा से 6 करते हैं। सहारनपुर हो गया, शामली हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये आपका हो गया उत्तरी जिला, ठीक, उत्तरी जिला। और ये आपका हो गया पश्चिमी जिला, ठीक, पश्चिमी जिला। उत्तरी जिला, पश्चिमी जिला, दोनों हरियाणा से सीमा साझा करते हैं। बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ये 6 जिले जो हैं वो हरियाणा से सीमा साझा करते हैं। 6 जिले जो हैं आपके, ये हरियाणा से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्या है, महत्वपूर्ण है। लखनऊ भारत भारतीय राष्ट्रीय और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है। जब आपको कहा जाए भारतीय गन्ना अनुसंधान, वो भी लखनऊ, राष्ट्रीय कहा जाए वो भी लखनऊ, और केंद्रीय कहा जाए वो भी गन्ना अनुसंधान आपका लखनऊ में पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद की जब बात करी जाती है, ठीक है, जब परिषद की बात करी जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना यहाँ पे है। गन्ना अनुसंधान केंद्र और अनुसंधान परिषद की जब बात करी जाए तो वो शाहजहांपुर में है। कहाँ है, शाहजहांपुर में। घास एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये झांसी में है, ठीक है। यूपी कृषि वानिकी, ठीक है, यूपी कृषि वानिकी भी झांसी में है, ठीक है। साग भाजी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है कुछ, ठीक है, इसीलिए हम लोग पहले पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है कुछ फैक्टर यहाँ पे, फैक्ट। तो साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वाराणसी में है। कानपुर में क्या है, तो राष्ट्रीय चीनी दलहन शोध और राष्ट्रीय चर्म अनुसंधान जो है वो कानपुर में है। कहाँ है, कानपुर में है, ठीक। चलिए, केंद्रीय पक्षी एवियन अनुसंधान संस्थान और भारतीय पशु चिकित्सा, ठीक, अनुसंधान संस्थान, ये दोनों कहाँ है, बरेली में है। कहाँ है, बरेली, ठीक है, बरेली में पढ़ेंगे। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है सहारनपुर में। कहाँ है, सहारनपुर, और सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला भी है। दीनदयाल पशु चिकित्सा केंद्र कहाँ है, दीनदयाल पशु चिकित्सा केंद्र कहाँ है, मथुरा में है। क्या है, मथुरा में, ठीक है। चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक क्या आ जाता है, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे। क्या आता है, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे, ठीक। इसमें देखेंगे गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर में कौन है, तो जेवर हवाई अड्डा है। कौन सा, इंटरनेशनल है, जेवर हवाई अड्डा, ठीक है। सहारनपुर में कौन सा है, शाह सावा हवाई अड्डा, ठीक है। आगरा में कौन सा है, तो आगरा में है खेरिया हवाई अड्डा। कौन सा है, खेरिया हवाई अड्डा, खेरिया आगरा में पड़ता है। लखनऊ में कौन सा है, तो लखनऊ में है अमौसी चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, ये भी इंटरनेशनल है। तो आपका ये इंटरनेशनल हो गया, और ये आपका इंटरनेशनल हो गया, और ये आपका इंटरनेशनल हो गया, और ये आपका। उत्तर प्रदेश में कितने इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं, तो 5 इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं उत्तर प्रदेश में। और कौन सा है, तो कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है, प्रयागराज में बमरौली हवाई अड्डा है, बाबतपुर हवाई अड्डा जो कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है, ये इंटरनेशनल है। ये कहाँ पड़ता है, आपका वाराणसी में पड़ता है, ठीक है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा है, भी इंटरनेशनल है। तो महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा जो है ये अयोध्या में है, ठीक है। कुशीनगर में कौन सा है, कुशीनगर में है आपका कुशीनगर हवाई अड्डा है, भी आपका इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, ठीक है। तो हमने हवाई अड्डे भी पढ़ लिए हैं, इंटरनेशनल भी हैं और नेशनल भी हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 5 जो हवाई अड्डे हैं वो आपके अंतरराष्ट्रीय जो कि इंटरनेशनल हैं, ठीक है, इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं। चलिए, अगला हमारा टॉपिक आता है झील का, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश की जो है महत्वपूर्ण झीलें, ये हमारा टॉपिक है। चलिए, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले बरेली, बरेली में कौन सी झील है, तो यहाँ पे आपका बरेली पड़ेगा। तो बरेली में है झील लीलोर झील, बरेली में लीलोर झील है। लखनऊ में करेला झील है। आगरा में कौन सी है, सूर सरोवर झील। कौन सी है, सूर सरोवर झील।
मथुरा में नौह झील है, मथुरा में नौह झील है। पीलीभीत में है फुलहर झील, कौन सी है? फुलहर झील। और हरदोई में कौन सी है? दहर झील, कौन सी है? दहर। बहराइच में छितौरा झील है, कौन सी है? छितौरा झील बहराइच में। गोरखपुर में कौन सी है? रामगढ़ ताल झील, कौन सी है? रामगढ़ ताल झील। संत कबीर नगर में है बखीरा झील, कौन सी है? बखीरा। और प्रतापगढ़ में कौन सी है झील? बेती झील, कौन सी है? बेती। कानपुर में कौन सी झील है? मोती झील, ठीक, मोती झील। बेती झील में जो है पक्षी विहार है, उसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर पक्षी विहार, ठीक है, इसी झील में है, बेती झील में, ठीक, जो कि प्रतापगढ़ में है बेती झील, ठीक है। चलिए, अगला हमारा टॉपिक आता है महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्य, ठीक, और पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण वन्य जीव विहार और पक्षी विहार, ठीक है। प्रदेश के हम वन्य जीव देखेंगे और पक्षी विहार, ठीक है। चलिए, तो वन्य जीव में आता है, वन्य जीव विहार में आता है किशनपुर वन्य जीव विहार, ठीक, किशनपुर वन्य जीव विहार जो कि लखीमपुर में है, ठीक है। और कौन सा है? सोहेलवा वन्यजीव विहार जो कि बलरामपुर में पड़ता है, जिला बलरामपुर में। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार पड़ता है महाराजगंज में, कहाँ पे? यहाँ पे महाराजगंज है, वहां पे पड़ता है सोहागी बरवा, ठीक है, वन्यजीव विहार। यहाँ पे आपका पड़ता है वाराणसी, वाराणसी में है कछुआ वन्यजीव विहार, ठीक, कछुआ, कछुआ वन्यजीव विहार। यहाँ पे आपका पड़ता है मिर्जापुर, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट मिलता जुलता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पड़ता है आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ठीक, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। कैमूर, ठीक है, कैमूर मिर्जापुर सोनभद्र है, कैमूर मिर्जापुर सोनभद्र है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे कैमूर जो है वो मिर्जापुर सोनभद्र है। तो कैमूर जो है वो मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों की सीमा पे है, ठीक है, मिर्जापुर सोनभद्र, सोनभद्र आपका जैसे यहाँ पे पड़ेगा आपका, ठीक है, ये आपका सोनभद्र हो गया, यहाँ पे आपका मिर्जापुर, तो यहाँ पे आपकी मिर्जापुर और सोन, ये आपका यहाँ पे जो चंद्रप्रभा है, ठीक, चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा पड़ता है चंदौली में, कहाँ पड़ता है? चंदौली में, ठीक है। यहाँ आपका हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, रुको एक मिनट, चंदौली, चंदौली में चंद्रप्रभा है, ठीक है। रानीपुर वन्यजीव विहार एवं टाइगर रिजर्व पड़ता है चित्रकूट में। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार पड़ता है जो कि सबसे छोटा है, ठीक है, महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो सबसे छोटा वन्यजीव विहार है वो पड़ता है आपका ललितपुर, ये आपका कौन सा जिला है? ये है आपका ललितपुर, ठीक है, ललितपुर है। तो यहाँ पे महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जिसकी जो क्षेत्रफल है वो 5.41 किलोमीटर है वर्ग। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो ये है वन्यजीव विहार जो बारहसिंघा भी अभयारण्य है, ये सबसे बड़ा है, ठीक है, जो हस्तिनापुर, क्या है? हस्तिनापुर वन्यजीव, कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव, ठीक है, वन्यजीव। ये राज्य वन्यजीव विहार है, ठीक है, ये बारहसिंघा अभयारण्य भी है, बारहसिंघा अभयारण्य भी है। ये मेरठ, अमरोहा, बिजनौर और मुजफ्फरपुर, ठीक है, इन सबकी सीमा पे है, ठीक है, ये सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। और चंबल, ठीक है, और चंबल वन्यजीव विहार कहाँ है? तो ये पड़ता है आपका इटावा में, कहाँ पड़ता है? इटावा, इटावा, इटावा में पड़ता है। तो थोड़ा आपका रीजन इसका आगरा में भी है, कहाँ है? आगरा में भी, ठीक, चंबल, ठीक है। चलिए, अगला हमारा क्या है? तो ये आपके हो गए वन्यजीव विहार, ठीक, वन्यजीव। नीचे आपके पक्षी विहार हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पक्षी विहार। तो पक्षी विहार में आता है आपका पार्वती अर्गा पक्षी विहार, ये आपका गोंडा में है, कहाँ है? ये आपका गोंडा में है, पार्वती अर्गा, अर्गा सॉरी, पार्वती अर्गा पक्षी विहार आपका गोंडा में है। कन्नौज में कौन सा है? तो लाख बहोसी पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार जो कि सबसे बड़ा पक्षी विहार है वो पड़ता है कन्नौज में, ठीक है। रायबरेली में समसपुर पक्षी विहार है, रायबरेली में समसपुर पक्षी विहार। उन्नाव में कौन सा है? तो नवाबगंज पक्षी विहार है। प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार है कौन सा? नवाबगंज, जो कि 1984 में बनाया गया था, 1984 में बनाया गया था, ठीक है। नवाबगंज प्रदेश में का सबसे प्रथम पक्षी विहार है जो कि पड़ता है उन्नाव में, ठीक है, उन्नाव में। चलिए,
अगला है नवाबगंज में, एक और है जिसका नाम जो रखा गया है चंद्रशेखर पक्षी विहार, एक और नहीं है, इसी का नाम चंद्रशेखर पक्षी विहार कर दिया गया है। नवाबगंज जो पक्षी विहार उन्नाव में है, इसी का नाम चंद्रशेखर चंद्रशेखर पक्षी विहार कर दिया गया है। चंद्रशेखर पक्षी विहार कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला क्वेश्चन नहीं, अगला जो पक्षी विहार है वो आपका हरदोई पक्षी विहार, जो कि सांडी नाम पक्षी विहार के नाम से है हरदोई जिले में। ठीक है, हरदोई जिले में सांडी पक्षी विहार। ठीक है, अगला है सेखा पक्षी विहार जो कि अलीगढ़ में है। सेखा पक्षी विहार जो कि अलीगढ़ में है, ये प्रदेश का छोटा पक्षी विहार है। प्रदेश का छोटा पक्षी विहार जो है वो सेखा पक्षी विहार है, जो कि अलीगढ़ में है। क्या है? सेखा पक्षी विहार जो कि अलीगढ़ में है। ठीक है, महोबा में एक पक्षी विहार है जो कि विजय सागर पक्षी विहार है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, लेकिन महोबा में यहाँ पे आपका महोबा पड़ेगा, महोबा। इसमें आपके पक्षी विहार है कौन सा? विजय, ठीक है, विजय सागर पक्षी विहार। ठीक है, विजय सागर पक्षी विहार। मैनपुरी में क्या है? मैनपुरी में है समान पक्षी विहार। मैनपुरी में समान पक्षी विहार है। आगरा में सूर सरोवर पक्षी विहार है। प्रतापगढ़ में बेती पक्षी विहार है। बलिया में सुरहताल पक्षी विहार है। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, लोकनाथ पक्षी, ये सभी इसके ही नाम हैं। ठीक है, इसके ही नाम है। और रायबरेली में समसपुर, रायबरेली में हमने देख ही लिया, समसपुर पक्षी विहार है। प्रदेश के अन्य वन्य जीव विहार, ठीक है, क्या है? वो अन्य जो है महत्वपूर्ण वन्य जीव विहार है। करतनिया घाट, करतनिया घाट जो पड़ता है वो पड़ता है बहराइच में। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में ओखला पक्षी विहार, मैनपुरी में समान पक्षी विहार, संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी विहार, सभी पक्षी विहार। गौतम बुद्ध ओखला पक्षी विहार हमने देख ही लिया, ओखला पक्षी विहार डबल डबल लिख दिया है। चलिए अगला हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनसे संबंधित जिला। ठीक है, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जो व्यक्ति और उनसे संबंधित जिला। ठीक है, उनसे संबंधित जिला। ठीक, चलिए तो अमीर खुसरो ये किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये कासगंज से संबंध रखते हैं। ठीक है, कासगंज, ठीक, के पटियाली से संबंध रखते हैं अमीर खुसरो। अवध्या से कौन संबंध रखता है? तो अशफाक उल्ला खान को फांसी दी गई थी अवध्या में। गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। राजेंद्र लहड़ी को फांसी दी गई थी गोंडा में। ठीक है, प्रयागराज, प्रयागराज में मेजर ध्यानचंद से संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू की कर्मस्थली, मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद की शहीद स्थली है। रोशन सिंह को फांसी दी गई थी प्रयागराज में। वाराणसी में क्या हुआ था? तो पंडित रविशंकर से संबंधित है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, मुंशी प्रेमचंद, कबीरदास, रानी लक्ष्मीबाई का की जन्मस्थली है। और बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो दिए थे वो सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे, वाराणसी के। ठीक है, और कुछ जिले हैं जैसे बदायूं है, बदायूं निजामुद्दीन औलिया की जन्मस्थली है। जियाउद्दीन बर्नी की जन्मस्थली बुलंदशहर है। ठीक है, सीतापुर टोडरमल की जन्मस्थली है, टोडरमल। मुगल सराय जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मस्थली है। कौशाम्बी मलूक दास। अंबेडकर नगर में राम मनोहर लोहिया जी का जन्मस्थली है। गाजीपुर, ठीक है, स्वामी सहजानंद। शाहजहांपुर की जन्मस्थली राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, ये तीनों लोगों की जन्मस्थली जो है वो शाहजहांपुर है। ठीक है, जन्मस्थली जो है वो शाहजहांपुर है। ठीक है, चलिए जालौन, कालपी, जालौन के कालपी में किसकी जन्मस्थली है? तो बीरबल की जन्मस्थली है। किसकी है? बीरबल की जन्मस्थली है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है जो कि उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जो मेले हैं और उत्सव या महोत्सव हैं। ठीक है, तो मेरठ सबसे पहला आता है। मेरठ, मेरठ में नौचंदी मेला। ठीक है, मेरठ में नौचंदी मेला जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मेला माना जाता है। कौन सा? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक नौचंदी मेला माना जाता है। ठीक है, जो कि मेरठ में लगता है।
हापुड़ में कौन सा मेला लगता है? तो गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगाया जाता है। कैलाश मेला जो कि आगरा में लगता है। सुलहकुल, ठीक है, सुलहकुल उत्सव है, यहाँ पे उत्सव आप लिख लीजिएगा, सुलहकुल उत्सव है। पशु मेला जो कि ऊंट ऊंट का मेला लगता है, वो बटेश्वर मेला कहा जाता है, बटेश्वर मेला भी आगरा में लगता है। राम बारात और ताज महोत्सव जो कि आगरा में होता है। बाराबंकी में कौन सा होता है? तो बाराबंकी में वारिस अली पाक का मेला लगता है। देवा शरीफ का भी मेला बाराबंकी में लगता है। शाहजहांपुर में ढाई घाट का मेला लगता है। कौन सा? ढाई घाट का, ठीक है। बहराइच में कौन सा मेला लगता है? तो गाजी पाक का मेला, सैयद सालार का मेला कहाँ लगता है? बहराइच में। गोरखपुर में खिचड़ी मेला लगता है, खिचड़ी मेला गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में खिचड़ी मेला लगता है। बनारस में कौन सा मेला लगता है? तो ध्रुपद मेला लगता है, नक्कटैया मेला लगता है बनारस। बांदा में कलिंजर मेला लगता है, बांदा में कलिंजर मेला, ठीक है। और मथुरा में, ठीक है, मथुरा में होलिकोत्सव होता है। लट्ठमार होली बरसाना में होती है। कहाँ होती है? बरसाना में। होलिकोत्सव होता है मथुरा में, लेकिन लट्ठमार जो होली है वो बरसाना में होती है। कहाँ होती है? बरसाना में। सैफई महोत्सव कहाँ होता है? तो इटावा में होता है सैफई महोत्सव, ठीक है। अयोध्या में रामनवमी का मेला होता है और परिक्रमा मेला होता है। कहाँ? अयोध्या में, ठीक है, अयोध्या में। लिए अंबेडकर नगर में कौन सा मेला? तो गोविंद साहब मेला लगता है अंबेडकर नगर में। कानपुर में लगता है बिठूर मेला, ठीक है, बिठूर जो गंगा महोत्सव होता है, ठीक है, वो कानपुर में लगता है, ठीक है। चित्रकूट में रामायण मेला होता है और झांसी में आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है, आयुर्वेद महोत्सव। महोबा में कौन सा है? तो कजली महोत्सव, महोबा में कजली महोत्सव, ठीक है, महोबा में कजली महोत्सव। त्रिवेणी महोत्सव लगता है प्रयागराज में। माघ मेला प्रत्येक वर्ष प्रयागराज में लगाया जाता है। अर्ध कुंभ जो है 6 वर्ष में प्रयागराज में होता है और महाकुंभ जो होता है वो 12 वर्ष में होता है। वाटर स्पोर्ट जो फेस्टिवल है वो भी प्रयागराज में मनाया जाता है। मिर्जापुर में कजरी महोत्सव होता है। कजली महोत्सव कजरी महोत्सव में डिफरेंट है। कजली कजली महोत्सव जो है वो महोबा में है। कहाँ है? महोबा। और कजरी महोत्सव जो है वो कहाँ है? मिर्जापुर में है, ठीक है। बलरामपुर में देवी पाटन मेला लगता है, बलरामपुर में देवी पाटन मेला लगता है। फर्रुखाबाद में कौन सा मेला? तो कंपिल का मेला, ठीक है। चलिए अगले महत्वपूर्ण जो टॉपिक है हमारा, तो उत्तर प्रदेश में बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं नदी घाटी, वो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे, तो ठीक है, पेयजल से संबंधित, ठीक है, गोकुल बैराज जो परियोजना है, गोकुल बैराज परियोजना है, वो पेयजल से संबंधित है। इससे पेयजल से संबंधित है, यमुना नदी पे बनाई गई है गोकुल बैराज योजना, ठीक है, जो कि मथुरा में है। कहाँ है? मथुरा में गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पे पेयजल से संबंध में है, ठीक है। अगली परियोजना है झांसी में। झांसी में परीक्षा बांध है, माता टीला बांध है जो कि बेतवा नदी पे है, रानी लक्ष्मीबाई बांध, ठीक है, परछाई बांध, ठीक, सॉरी, पथरई बांध जो कि पथरई नदी में है, नदी पे है, ये भी झांसी में है, ठीक है। बिजनौर में क्या है? तो बिजनौर में रामगंगा परियोजना है, रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी पे रामगंगा काढ़ी बांध भी है, किस कहाँ? बिजनौर में रामगंगा नदी पे। लखीमपुर में क्या है? शारदा जल विद्युत परियोजना जो कि शारदा नहर पे है, एक शारदा नहर। और यूपी की सबसे लंबी नहर भी क्या है? शारदा ही, ठीक है। अगला क्या है? हमीरपुर में, हमीरपुर में मुदहा बांध है, ठीक है, जो कि बिरमा नदी पे है। महोबा में क्या है? तो अर्जुन बांध है, अर्जुन नदी पे है। ललितपुर में क्या है? तो ललितपुर में राजघाट परियोजना बेतवा नदी पे है। यूपी और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, राजघाट परियोजना। सोनभद्र में क्या है? तो सोनभद्र में गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना जो कि रिहंद नदी पे, रिहंद परियोजना है के नाम से। और कन्हार बांध कन्हार नदी पे, ये सोनभद्र में है। चंदौली में क्या है? मूसा खाद बांध कर्मनाशा नदी पे है, ये यूपी बिहार की संयुक्त परियोजना है।
गोरखपुर में महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया की 4 जिलों की जो मिक्स परियोजना है वो गंडक परियोजना है। ठीक है, 4 जिलों की मुख्य परियोजना जो है वो गंडक परियोजना है। कौन सी? गंडक परियोजना। गंडक परियोजना नेपाल बॉर्डर पे है, यूपी बिहार संयुक्त परियोजना है। इसमें लाभान्वित जो जिले हैं गोरखपुर है, उत्तर प्रदेश का महाराजगंज है, कुशीनगर है और देवरिया है। ये 4 जिले इससे लाभ लेते हैं, ठीक, गंडक परियोजना से। अगला हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पार्क एवं सिटी। पार्क और सिटी, ठीक है। चलिए, नोएडा। नोएडा जिले में टॉय सिटी, नॉलेज पार्क, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ये कहाँ है? नोएडा जिले में। आगरा में क्या है? लेदर पार्क है, नाइट सफारी पार्क है। इटावा में क्या है? ठीक है, नोएडा में नाइट सफारी पार्क, आगरा में लेदर पार्क, ठीक है। इटावा में लायन सफारी पार्क, लायन सफारी पार्क। उन्नाव में क्या है? तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है। लेदर लेदर पार्क तो आगरा में है, बट लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो उन्नाव में है। कन्नौज में क्या है? तो कन्नौज में है परफ्यूम पार्क। क्या है? परफ्यूम पार्क, ठीक है। कन्नौज यहाँ पे है लेकिन लिख दिया गया है वहां पे। हरदोई में क्या है? तो हरदोई में संडीला में साइंस पार्क बनाया गया है। लखनऊ में जनेसर मिश्रा पार्क है, लोहिया पार्क है, राम मनोहर लोहिया। अंबेडकर पार्क है, ठीक है, अंबेडकर पार्क। और लखनऊ में प्रथम डीएनए बैंक खोला गया है, प्रथम डीएनए बैंक, ठीक है। एरिया एशिया का, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या है? एशिया का प्रथम डीएनए बैंक, एशिया का प्रथम डीएनए बैंक जो कि लखनऊ में खोला गया है। और जैव प्रौद्योगिकी पार्क भी लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये लखनऊ में है, ठीक है। गाजियाबाद में वेव ट्रोनिका सिटी है। कानपुर में साइबर सिटी। दिबियापुर, कानपुर के दिबियापुर में प्लास्टिक सिटी है। टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क कहाँ है? कानपुर में है, कानपुर में। राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर गौतम बुद्ध नगर में बनाया जा रहा है, नोएडा में, ठीक है। चलिए, फिल्म नगर जो कहा जाएगा सेंटर। चलिए, अगला हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण लोकगीत एवं लोक नृत्य, ठीक है। तो आपका इस रीजन में, ठीक है, इस रीजन में इतने में आपका पड़ता है रसिया। रसिया जो कि ब्रजभूमि पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है, ये इसमें रसिया जो है लोकगीत गाया जाता है। और ये आपका रीजन पड़ता है अवध का, ठीक है। अवध में जो गाया जाता है लोकगीत वो होता है कजरी। कजरी लोकगीत जो कि है अवध क्षेत्र का है, ठीक, अवध क्षेत्र का है। और आपका जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये आपका पड़ेगा यहाँ से। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है इसमें आपका है पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल जिसे कहते हैं, इसमें बिरहा लोकगीत गाया जाता है, ठीक है, बिरहा लोकगीत गाया जाता है। अगला है ये मिर्जापुर और सोनभद्र का जो थोड़ा रीजन है, यहाँ से लगा के यहाँ मिर्जापुर और सोनभद्र, इसमें मुख्यतः कजरी गाया जाता है। क्या? कजरी, ठीक है, कजरी मुख्यतः गाया जाता है। बाकी अवध क्षेत्र में तो कजरी गाया जाता है, मुख्यतः जो है वो आपका मिर्जापुर सोनभद्र रीजन में है। और बुंदेलखंड रीजन में आपका पड़ता है, बुंदेलखंड रीजन में आल्हा गाई जाती है, जो सॉरी आल्हा गाया जाता है बुंदेलखंड में, लोकगीत है आल्हा, ठीक है, लोकगीत है आल्हा, वो बुंदेलखंड रीजन में, ठीक है, गाया जाता है। चलिए, अब आते हैं लोक नृत्य पे, ठीक, लोक नृत्य। चरकुला, चरकुला भी हमने देखा, चरकुला किसमें? ब्रजभूमि क्षेत्र में चरकुला लोक नृत्य है, अवध में, ठीक है। नटवरी लोक नृत्य,
पूर्वांचल में है, ठीक है। और आपका जो ये पड़ता है बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है। कार्तिक गीत, पैड़हा, पेड्डा, राई, पैरा और दीपावली, ये सभी लोक नृत्य जो हैं, पाई डंडा है ये, ठीक है। पाई डंडा, पाई डंडा, ठीक है। ये लोकगीत जो है, सॉरी, लोक नृत्य जो ये आपका बुंदेलखंड रीजन में। जौनपुर में चौरसिया लोक नृत्य है, जो कि कहारों द्वारा गाया करा जाता है। कर्मा नृत्य कर्मा जो है ये मुख्यतः मिर्जापुर सोनभद्र के रीजन में है कर्मा, जो कि अवध क्षेत्र पड़ता है, लेकिन मुख्यतः मिर्जापुर और सोनभद्र में। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल, ठीक है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और हम सांस्कृतिक स्थल देखेंगे, ठीक है। जिसमें मेरठ, मेरठ में आता है आलमगीरपुर और हस्तिनापुर, आलमगीरपुर और हस्तिनापुर, ठीक है। सहारनपुर में दारुल उलूम संस्था है, देवबंद, हुलास, शाकंभरी देवी मंदिर है, कहाँ? सहारनपुर में। एटा में अजंती खेड़ा, एटा में क्या है? अजंती खेड़ा है। श्रावस्ती में सहेत महेत है। कौशाम्बी में घोषित राम विहार है। गाजीपुर में कार्नवालिस मकबरा है, भीतरी स्तंभ है, ठीक, भीतरी का स्तंभ है। जौनपुर में शाही पुल है, शाही किला है और अटाला मस्जिद है जौनपुर में। प्रयागराज में श्रृंगवेरपुर, अकबर का किला, शोक स्तंभ, चंद्रशेखर आजाद शहीद स्थली, आनंद भवन, भरद्वाज आश्रम, खजुराहो बाग, प्रतिष्ठानपुरी, ये आपका पड़ेगा प्रयागराज में, ठीक है। आगरा में क्या है? तो आगरा में है आपका ताजमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई महल, आगरा का किला, अकबर का मकबरा, एतामुद्दौला का मकबरा, मोती महल, मरियम महल, पंचमहल और मोती मस्जिद, ये पड़ेंगे आपके आगरा में। ललितपुर में पड़ेगा दशावतार मंदिर, क्या पड़ेगा? दशावतार मंदिर ललितपुर में, ठीक है। चलिए, लोकगीत कजरी, ये पूछा जाता है कभी कभी, हमारे क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, हम पीवाईक्यू में देखेंगे भी। कजरी जो है वो विवाह एवं मौसमी गीत है, कजरी विवाह और मौसमी गीत है। चैती जो है वो मौसमी गीत है सिर्फ। कजरी जब पूछा जाएगा, कजरी, तो कजरी पूछा जाएगा विवाह, ठीक है, विवाह एवं मौसमी गीत में, ठीक है। ऑप्शन में विवाह अलग भी हो सकता है, लेकिन विवाह एवं मौसमी गीत जब होगा तब आप कजरी को लगाएंगे। चैती जो महोत्सव है वो मौसमी महोत्सव है, ठीक है। रसिया जो महोत्सव है ब्रज का लोकगीत है, और सोहर जो है वो संस्कार गीत है। ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चंस इनसे बनते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण कारखाने। तो मोदी नगर, गाजियाबाद में मोदी नगर में कृत्रिम रबर खाना, ठीक है, कृत्रिम रबर का कारखाना है, कहाँ? मोदी नगर में। मथुरा में तेल शोधक कारखाना है, ठीक, तेल शोधक कारखाना कहाँ है? मथुरा में। आंवला उर्वरक कहाँ है? तो आंवला उर्वरक आपका पड़ेगा बरेली में, ठीक है। आंवला उर्वरक आपका पड़ेगा बरेली में। बुलंदशहर में काम क्या है? तो बुलंदशहर में नरौरा है, जो कि परमाणु शक्ति केंद्र है, नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र है। लखनऊ में क्या है? तो लखनऊ में है स्कूटर इंडिया लिमिटेड, टाटा मोटर्स का ट्रक का प्लांट है। देवरिया में क्या है? तो प्रथम चीनी मिल, जो कि प्रतापपुर में है, देवरिया में, ठीक है। गाजीपुर में क्या है? तो अफीम कारखाना गाजीपुर में है। अमेठी में क्या है? तो अमेठी में है ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है। प्रयागराज में क्या है? तो हिंदुस्तान केबल लिमिटेड, हिंदुस्तान केबल लिमिटेड। वैद्यनाथ आयुर्वेद औषधि फार्म है। फूलपुर, प्रयागराज के फूलपुर में उर्वरक कारखाना है, इफको का, ठीक है, इफको का। सिंगरौली, सोनभद्र के सिंगरौली में क्या है? सिंगरौली कोयला खान है,
रेणुकूट, सोनभद्र के रेणुकूट में हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन है। क्या है? हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन है। ठीक है, चलिए। रायबरेली में रेल पहिया कारखाना है। मुजफ्फरनगर में भारत स्टील रोलिंग मिल है। ठीक है। कानपुर में क्या है? तो भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान है। कृत्रिम अंग निर्माण कारखाना है। कहाँ? कानपुर में। और फिरोजाबाद में क्या है? तो डीप फ्रीज मीट प्लांट फिरोजाबाद के टूंडला में है। कहाँ है? टूंडला। ठीक। अगला टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण लघु एवं कुटीर उद्योग। ठीक, लघु एवं कुटीर उद्योग। सिलाई, सॉरी, दिया सलाई उद्योग, बेंत की छड़ी। ठीक है, दिया सलाई जो कि बांस उद्योग में आता है, ये आपका पड़ता है बरेली में। ठीक है। बेंत की छड़ी का दिया सलाई उद्योग जो कि बांस उद्योग में आता है, ये आपका बरेली में पड़ता है। लखनऊ में कौन कौन से हैं? तो चिकन का काम लखनऊ में होता है। चिकन मतलब कपड़ा, चिकन का कपड़ा जो होता है उसका काम। जारदोजी और चीनी मिट्टी के बर्तन, ये काम 3 लखनऊ में होते हैं। इनके लघु एवं कुटीर उद्योग है। सहारनपुर में क्या है? तो सहारनपुर लोहे का बांट बनाया जाता है। लकड़ी की नक्काशी का काम सहारनपुर में होता है। फर्नीचर अच्छा बनता है सहारनपुर में। कागज एवं लुगदी का उद्योग भी सहारनपुर में है। ठीक है, चलिए। खेल का सामान कहाँ बनता है? तो मेरठ में बनता है खेल का सामान। मथुरा में पीतल की मूर्तियां बनाई जाती हैं। ठीक, पीतल की मूर्तियां बनाई जाती हैं। ठीक है। प्रतापगढ़ में आंवला उद्योग है। क्या है? आंवला का उद्योग है। गोरखपुर में सहज जनवा जूट उद्योग है। ठीक है। वाराणसी में लकड़ी के खिलौने और पीतल और कलई के बर्तन बनाए जाते हैं। पीतल नगरी, ठीक, अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पीतल के जो बर्तन बनाए जाते हैं वो मुख्यतः मुरादाबाद में बनाए जाते हैं, इसीलिए पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है। रामपुर चाकू उद्योग में फेमस है, इसीलिए क्या कहा जाता है? रामपुरी चाकू। क्या है? रामपुरी चाकू। चाकू उद्योग जो है वो रामपुर में फेमस है। अलीगढ़ ताला उद्योग, आगरा पेठा उद्योग। ठीक है। बुलंदशहर जो है पॉटरी, पॉटरी बनाए जाते हैं, पॉटरी उद्योग है, बर्तन ऊर्जा के। ठीक। चूड़ी का कारखाना फिरोजाबाद में है। ठीक है, चूड़ी जो कांच का सामान है, कांच का जो आइटम है वो फिरोजाबाद में बनता है। ठीक, कांच का काम। ठीक है। भदोही में क्या है आपका? तो भदोही में है कालीन उद्योग। क्या है? भदोही में कालीन उद्योग। साबुन और ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ है? तो कानपुर में। क्या है? साबुन और ऊनी वस्त्र उद्योग कानपुर में। ठीक, चलिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश में रेल परिवहन। उत्तर प्रदेश में रेल परिवहन। उत्तर प्रदेश में 2 जोन है रेलवे के। 2 जोन है, एक है प्रयागराज, गोरखपुर में। रायबरेली में क्या बनाया था? तो रेल पहिया कारखाना है। ठीक, रेल पहिया कारखाना है। ठीक। लखनऊ में क्या है? तो रेलवे सुरक्षा का आयोग का जो मुख्यालय है वो क्या है? लखनऊ में है। गोरखपुर में क्या है? तो गोरखपुर में रेल डिब्बा रिपेयर कारखाना है। ठीक है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय है। ठीक है, इसमें आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र का जो है वो हेडक्वार्टर है। ठीक, रेलवे का। और उत्तर प्रदेश का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है 1366 मीटर, 1366 मीटर। ठीक है, वो भारत का दूसरा सबसे लंबा है। भारत का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा, भारत का दूसरा लंबा। भारत का सबसे लंबा कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो कर्नाटक में है। ठीक, कर्नाटक में है। ये आपका गोरखपुर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। उत्तर मध्य, ठीक है, प्रयागराज में कौन सा है? उत्तर मध्य। ठीक है, उत्तर मध्य क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में जो रेलवे की लंबाई है, रेलवे की लंबाई है वो 9100 किलोमीटर की है। ठीक है, रेल मार्गों की लंबाई के मामले में प्रथम स्थान है। ठीक, उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक, प्रयागराज से कानपुर तक 1859 में प्रथम बार यूपी में
ट्रेन चलाई गई थी। मुगल सराय प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगल सराय में है। बनारस महुआ डीह जो है वो लोकोमोटिव इंजन का कारखाना है वहाँ, जहाँ डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों इंजन बनाता है। ठीक है, लोकोमोटिव जो कोई डीजल और ठीक है इलेक्ट्रिक दोनों इंजन बनाता है। कहाँ? बनारस में, महुआ डीह में। अगला हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के नगरों के महत्वपूर्ण उपनाम। ठीक है, जो कि अभी आते हैं उपनाम ने। पीतल नगरी, ठीक, पीतल नगरी कहा जाता है मुरादाबाद को। आमों का शहर, नजाकत एवं नफासत का शहर, बागों का शहर और नवाबों का शहर, इसको लखनऊ को कहते हैं। गोरखपुर कहते हैं नाथ नगरी और गीता प्रश्न नगर, गोरखपुर। ठीक है, मेरठ को कहते हैं क्रांति नगर और कैंची नगर। अलीगढ़ को कहते हैं ताला नगरी। कन्नौज को कहते हैं इत्र नगरी। कन्नौज को क्या कहते हैं? इत्र नगरी। खुशबुओं का शहर और पूरब का ग्रास। ठीक है, प्रयागराज जो कि तीर्थराज कहा जाता है, प्रयागराज को तीर्थराज, तीर्थों का राजा तीर्थराज। कुंभ नगरी, संगम नगरी, अमरूद नगरी और ईश्वर का निवास स्थान और तीर्थराज, ये प्रयागराज को कहा जाता है। गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है। और वाराणसी में पंडों की नगरी, घाटों का नगर, शिव नगरी, विश्वनाथ नगरी और सीढ़ी नगर, ये वाराणसी को कहा जाता है। क्या कहता है? सीढ़ी नगर, विश्वनाथ नगरी, शिव नगरी, घाटों का शहर, घाटों का नगर, पंडों की नगरी। ठीक है, चूड़ियों का शहर फिरोजाबाद को कहा जाता है। पेठा नगरी और ताज नगरी आगरा को कहा जाता है। पेड़ा नगरी और कृष्ण नगरी मथुरा को कहा जाता है। उद्योग नगरी और चर्म नगरी उत्तर पूर्वी का मानचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। कहा जाता है कानपुर को। गाजियाबाद को छोटी दिल्ली कहा जाता है। और पूरब का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। पूरब का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। ठीक है, पूरब का सिराज। प्रतापगढ़ को कहा जाता है आंवला की आंवला नगरी। ठीक है, प्रतापगढ़ को आंवला नगरी। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण कला एवं संगीत संस्थान। उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण कला एवं संगीत संस्थान। ठीक है, उसमें लखनऊ में मुख्यतः संगीत नाट्य अकादमी है, जो कि संगीत नाट्य अकेडमी, जो कि 1963 में इसका स्थापना होती है। और उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी 1969। ठीक है, पहले इसका नाम यही संगीत जो नाट्य अकादमी है 1963 में, ठीक है, इसी का पूर्व नाम था। ठीक है, अब नाम इसका है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, जो कि इसको बना दिया गया था 1969 में। इसको बनाया गया था 1963 में, इसी को परिवर्तित करके 1969 में इसका नाम रख दिया गया था उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय है, जो कि 1911 में, ये पूछे जाते हैं, इनके जो सन है ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, वर्ष। राष्ट्रीय कथक संस्थान, जो कि 1988 से 1989 में ओपन किया गया था, ये भी लखनऊ में है। राज ललित कला अकादमी 1962 में खोला गया था, ये भी आपका लखनऊ में है। ठीक है, तो कथक कथक संस्थान 1988, 1988, कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911, उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी 1969, राष्ट्रीय नाट्य अकादमी 1963। अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय रामलीला केंद्र है। ठीक है, वाराणसी में भारतीय कला भवन, जो कि 1920 में स्थापना होती है, वो है। प्रयागराज में क्या है? निराला आर्ट गैलरी है। प्रयाग संगीत समिति है, जो कि 1926 में स्थापना होती इसकी। हिंदी साहित्य सम्मेलन और उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र जो है, ये भी प्रयागराज में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। क्या है? कथक। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय जो है वो लखनऊ में है इस समय प्रेजेंट में।
उसकी स्थापना होती है 1960 में। क्या होती है? 1960 में। इसका जो पूर्व में था, पूर्व नाम मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक के नाम से खोला गया था 1926 में। फिर इसको बदलकर भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय कर दिया गया 1960 में। ठीक है। हिंदुस्तान एकेडमी कहाँ है? तो ये प्रयागराज में है। 1927 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1927 में इसकी स्थापना होती है। अगला हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिज। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिज। चलिए, तो सोने की मात्रा रामगंगा जो क्षेत्र है, कन्नौज और ये सबका, तो रामगंगा जो रेत में सोने की मात्रा पाई जाती है। ठीक, सोने की मात्रा पाई जाती है। ठीक, सोने की मात्रा पाई जाती है। और चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट में क्या है आपका? एक मिनट। चित्रकूट में कांच पाट, क्या? कांच की रेत पाई जाती है चित्रकूट में। ठीक है। बांदा में क्या पाया जाता है? तो बांदा में, ठीक है, गेरू, ग्रेनाइट और कांच बालू यहाँ भी पाई जाती है। और हीरा जो है मिर्जापुर में पाया जाता है। ललितपुर में तांबा, लौह एस, ग्रेनाइट, यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है, लेकिन खनिज हैं, संसाधन है। प्रयागराज में कांच बालू, सिलिका। सोनभद्र, मिर्जापुर में संगमरमर। ठीक है, संगमरमर। चलिए, ये आपके खनिज के महत्वपूर्ण खनिज हो गए उत्तर प्रदेश के। ठीक है। नदियों के तटवर्ती नगर, नदियों के तटवर्ती नगर इंपॉर्टेंट है, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसको। गंगा नदी, यमुना नदी, गोमती, राप्ती नदी, सरयू, सई, हिंडन, केन। ठीक है, ये नदियां हैं। इनके जो किनारे जो बसे नगर हैं वो हम लोग देखेंगे। तो गंगा नदी सबसे प्रथम है। गंगा नदी के किनारे आपका बिजनौर पड़ता है, हस्तिनापुर, ठीक, हस्तिनापुर पड़ता है, जो कि मेरठ। नरौरा, मेरठ में हस्तिनापुर वो पड़ता है। नरौरा बुलंदशहर, ठीक है, वो गंगा नदी के किनारे है। बिल्लौर, बिठूर, कानपुर, ये भी गंगा नदी के किनारे है। ठीक है। काला का जो प्रतापगढ़ में है वो आपका गंगा नदी के किनारे है। प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर, ये आपका गंगा नदी के किनारे पड़ता है। यमुना नदी के किनारे बागपत, वृंदावन, ठीक, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, जालौन और हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, ये आपका पड़ता है यमुना नदी के किनारे। ठीक है, यमुना नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे पड़ते हैं लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। राप्ती नदी गोरखपुर, अयोध्या सरयू नदी, प्रतापगढ़ सई नदी और हिंडन गाजियाबाद मेरठ। और केन नदी जो है वो बांदा। ठीक, केन नदी जो है बांदा। ये आपकी प्रमुख जो शहर थे, नगर थे, वो किन किन नदियों के बीच में बसे थे वो लोग। ठीक है, कवर कर लिया हम लोगों ने। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है रामसर साइट्स। क्या है? रामसर साइट, उत्तर प्रदेश में रामसर साइट्स। ठीक, चलिए, प्रदेश में जो रामसर साइट्स हैं वो टोटल रामसर साइट है 10। ठीक है, कितनी है? 10 रामसर साइट है टोटल। बिजनौर में रामसर साइट कौन सी है? तो हैदरपुर आर्द्रभूमि, ठीक है, वेटलैंड। हरदोई में सांडी पक्षी विहार। उन्नाव में नवाबगंज पक्षी विहार जो है वो रामसर साइट है। गोंडा में पार्वती अर्गा पक्षी विहार रामसर साइट है। संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार है, और वो आपकी बखीरा झील भी है, वो रामसर साइट है। रायबरेली में कौन सी है? रामपुर, ठीक, सॉरी, समसपुर पक्षी विहार। क्या है? समसपुर पक्षी विहार है। समान पक्षी विहार आपकी मैनपुरी में है, ये भी रामसर साइट है। सरसई नावर झील, ये भी आपकी इटावा में है, ये भी रामसर साइट है। और सूर सरोवर, ये आगरा में है, भी आपकी रामसर साइट से, ये भी एक झील है। क्या है? झील है सूर सरोवर। चलिए, 10वीं नंबर की है ऊपरी गंगा नदी, जो ब्रज घाट से नरौरा तक विस्तार है, ये रामसर साइट में है। ठीक है, तो इतनी आपकी रामसर साइट हो गई। रामसर साइट क्या है? तो 1971 में 2 फरवरी को ईरान में एक बैठक होती है। ठीक है, 1982 में भारत शामिल होता है, और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में नक्षत्रशालाएं, ठीक, कौन कौन सी हैं? तो रामपुर में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? लखनऊ में।
ठीक है। और वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ है? गोरखपुर में है। और प्रयागराज में जवाहर नक्षत्रशाला है। कहाँ है? जवाहर नक्षत्रशाला है प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में। चलिए, अगला है उत्तर प्रदेश में शिक्षा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय देखेंगे तो केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? अलीगढ़ में अलीगढ़ केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि 1920 में खुला, इसने सर सैयद अहमद खान ने। ठीक। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि संसदीय एक्ट 2014 को स्थापित होता है। एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय। प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है, संस्थापक कौन थे? तो विलियम ग्यूर। ठीक है, 1889 23 सितंबर को इसको ओपन किया गया, खोला गया। सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा आपको 2005 में मिला, मुरली मनोहर जोशी जी के प्रयासों से। ठीक है, अगला आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जो कि 1916 में ओपन किया गया, जो कि मदन मोहन मोहन मालवीय द्वारा। प्रथम कुलपति सुंदरलाल थे। शिलान्यास किसने किया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया। 2013 में रायबरेली में संसदीय एक्ट के माध्यम से खोला गया राष्ट्रीय विमानन केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, जो कि अमेठी में, रायबरेली के अमेठी में फुर्सतगंज में। लखनऊ में आपका लखनऊ विश्वविद्यालय है। ठीक है, लखनऊ में लखनऊ विश्वविद्यालय, जो कि 14 अप्रैल 1984 को उद्घाटन किसने किया? राजीव गांधी। ठीक है, 1996 को डॉक्टर अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला गया लखनऊ में। ठीक है, 1996 को। ठीक है, सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय 2005 में इसका दर्जा मिलता है, लेकिन ये आपकी पहले ही क्या थी? 1916 में ही हिंदू यूनिवर्सिटी, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो केंद्रीय थी। ठीक है, इसीलिए पुराना जो केंद्रीय विश्वविद्यालय माना जाता है वो बनारस विश्वविद्यालय को माना जाता है केंद्रीय। उत्तर प्रदेश में कृषि कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? ठीक है, तो कानपुर में पड़ता है आपका, 1975 में खोला गया चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, मेरठ में सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय 2000 में खोला जाता है। बांदा में आपको बांदा कृषि विश्वविद्यालय 2010 में। ठीक है, ये 2000 में खोला गया। अयोध्या में आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1974 को। सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है आपका ये। प्रयागराज में सैम हिगिंग वाटम कृषि विश्वविद्यालय एवं प्रौद्योगिकी, जो कि 2000 में खोला गया। ठीक है, अभी हमने देखा था एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कौन है? केंद्रीय, वो रानी लक्ष्मीबाई है। ठीक है, चलिए, अन्य शिक्षण संस्थान देखेंगे जो महत्वपूर्ण है कानपुर में, जैसे हृदय रोग संस्थान है, लक्ष्मीपति सिंघानिया। जेके कैंसर संस्थान है लखनऊ में। ठीक है, सॉरी, जेके कैंसर संस्थान कानपुर में है। लखनऊ में आपका पड़ेगा गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, जो कि 1975 में ओपन होता है। मेडिकल कॉलेज किंग जॉर्ज के नाम से है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान 1983 में खोला जाता है आपका। केजीएमयू दत्त विज्ञान दंत विज्ञान, जो कि यूनिवर्सिटी, जो कि 2004 में प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। ठीक है, दंत विज्ञान। चित्रकूट में, आगरा में कन्हैयालाल माणिकलाल हिंदी संस्थान है। चित्रकूट में क्या है? तो चित्रकूट में प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय 2001 में, जो कि जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। ठीक है, इनको अभी क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 का मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी इनको मिला है। श्री गुरु रामभद्राचार्य जी को। ठीक है, बनारस में काशी विद्यापीठ है, जो कि 1920 से 1921। संस्थापक जो है वो 1995 इसको ओपन, महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय नाम रख दिया गया। काशी विद्यापीठ के जो संस्थापक हैं वो भी हम 1 मिनट अभी बता रहे हैं। बाबू शिव प्रसाद, कौन है? बाबू शिव प्रसाद और डॉक्टर भगवान दास। ठीक, डॉक्टर भगवान दास। ठीक, डॉक्टर भगवान दास, शिव प्रसाद गुप्त। ठीक, इन दोनों लोगों ने स्थापना की थी 1921
1921 में, 10 फरवरी 1921 को असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों द्वारा स्थापित पहला विश्वविद्यालय कौन था? काशी विद्यापीठ, ये ध्यान रखना है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों द्वारा स्थापित पहला विश्वविद्यालय। शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हम देख लेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट शिक्षा योजना 2003 से चल रही है, जो कि कंप्यूटर शिक्षा पर बल देने के लिए था। ठीक है, कंप्यूटर शिक्षा पर बल देने के लिए। साक्षर भारत मिशन, जो कि 2009 में 9 से योजना चल रही है, जो कि 15 वर्ष से अधिक जो आयु वाले निरक्षर हैं, को बेसिक शिक्षा प्राप्त करना था। ठीक है, मिड डे मील योजना 1995 से, जो कि शिक्षण संस्थानों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना, पोषक आहार उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ऑपरेशन ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक, ब्लैक बोर्ड, जो कि 1987 से चल रहा है, शिक्षण संबंधी सामग्री उपलब्ध कराना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से। शिक्षा मित्र योजना 2000 से 2001 के बीच चली, छात्र एवं शिक्षक अनुपात को बनाए रखना था, इसकी योजना थी। संपूर्ण साक्षरता अभियान 1991 में चला, ये 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षरों को साक्षर बनाना था, संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत। सर्व शिक्षा अभियान में क्या है, तो 2001 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 100% नामांकन कराना था। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना में क्या है, तो 2004 में ओपन करी गई, चलाई गई, 13 से 14 आयु वर्ग के बालिकाओं 6 से 8 तक आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की स्थापना कब होती है, तो 1976 को होती है। भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है इसको। ठीक है, उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी की स्थापना 1996 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना होती है 1976 को। विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश में भाषा संस्थान की स्थापना 1994 को होती है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 को होती है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना होती है 1985 को। और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना होती है 1972 को। ठीक, 1972 को। चलिए अगला टॉपिक है हमारा, महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तर प्रदेश की जनजातियां। ठीक, उत्तर प्रदेश की जनजातियां, ये हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा यूपी का मैप है। मैप में बिजनौर, बिजनौर में जो जनजाति मिलती है वो भुक्सा या भोक्सा जनजाति है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की भुक्सा या भोक्सा जनजाति जो कि बिजनौर में पाई जाती है। आगरा में कौन जनजाति है, आगरा में बुक्सा या भोक्सा। ठीक है, ये भी बुक्सा, यहाँ पे भुक्सा बुक्सा या भोक्सा भी पाई जाती है। ललितपुर में सहरिया जनजाति पाई जाती है। खरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है, सोनभद्र और मिर्जापुर में। ठीक है, और थारू जनजाति जो तराई क्षेत्र में मुख्यतः लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, बलरामपुर, महाराजगंज, बहराइच, श्रावस्ती, जो नेपालपुर से जो सटे हुए ज्यादातर जिले हैं उनमें आपको थारू जनजाति देखने को मिलेगी। ठीक है, गौंड जनजाति, गौंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, इन सभी में आपको देखने को मिलेगी गोंड जनजाति, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या में जनजातियों की जो संख्या का प्रतिशत था वो 0.6% था। कितना था, 0.6%। उत्तर में भारत की संपूर्ण जनजातियों का 1.09% भाग निवास करती हैं। उत्तराखंड के अलग होने के बाद 2003 में एक साथ उत्तर प्रदेश में 10 जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों का दर्जा दिया गया। ठीक, सोनभद्र में अगरिया, पहरिया, पैगा, भुइया, भुइयां, ये जनजातियां पाई जाती हैं सोनभद्र में। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है जनजातियों की विशेषता क्या है। तो माहीगीर, माहीगीर जनजाति जो कि बिजनौर में इस्लाम की अनुयायी है। मछली पकड़ना इसका मुख्य आधार है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का। भुक्सा या भोक्सा जनजाति जो कि बिजनौर में ज्यादा है, आगरा में थोड़ी जनसंख्या इसकी पाई जाती है। पटवार राजपूत घराने से हैं। पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति जो कि कहा जाता है तखत। अर्थव्यवस्था इनकी कृषि है। अर्थव्यवस्था क्या है इनकी, कृषि है।
पितृसत्तात्मक प्रथा इनमें चलती है। विधवा बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। ठीक है। अगली जनजाति है थारू। इनका मुख्य भोज पदार्थ जो है चावल है। बजहर नामक पर्व मनाया जाता है। दीपावली को ये थारू जनजाति जो कि है शोक दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं थारू जनजाति। ठीक। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। किरात वंश से संबंधित थारू जनजाति है। संयुक्त परिवार प्रथा चलती है। बदला विवाह प्रथा भी प्रचलित है। नरकुलों से घरों का निर्माण करते हैं। ठीक है। खरवार जनजाति जो कि सोनभद्र मिर्जापुर क्षेत्र में पाई जाती है। कर्मा इनका नृत्य किया जाता है। कर्मा। ठीक। कर्मा जो कि सोनभद्र मिर्जापुर क्षेत्र में करा जाता है, वो नृत्य खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। मूल निवास जो क्षेत्र है इनका वो झारखंड के पलामू है। उत्तर प्रदेश की जो बड़ी जनजाति समूह है वो गोंड है, फिर खरवार है, फिर थारू है। ठीक है। फिर थारू है। चलिए, अगला टॉपिक हमारा आएगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे। ठीक है। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे। तो पहला आपका है गंगा एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई कुल है 593 किलोमीटर। ठीक। 593 किलोमीटर। ये मेरठ से आगरा तक का ये गंगा एक्सप्रेस बनाया गया है, जो कि मेरठ से हापुड़, हापुड़ से बुलंदशहर, अमरोहा, ठीक, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, ठीक, हरदोई, उन्नाव, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फिर आपका रायबरेली। ठीक है। ये आपके जिले इतने, ये आगरा जो गंगा एक्सप्रेसवे है इससे आपके जुड़ते हैं। ठीक। इतने आपके जिले जुड़ते हैं गंगा एक्सप्रेसवे से। ठीक है। अगला है पूर्वांचल। पूर्वांचल की लंबाई है 340 किलोमीटर, जो कि लखनऊ से गाजीपुर है। इनमें कौन कौन से जिले हैं? तो लखनऊ है, कान बाराबंकी है, अमेठी है, सुल्तानपुर है, ठीक है, अयोध्या है, अंबेडकर नगर है, आजमगढ़ है और मऊ है, फिर आपका गाजीपुर आ जाता है। इतने जिले जो हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, ठीक है, लगते हैं। अगला जो एक्सप्रेसवे है वो आगरा एक्सप्रेसवे की लंबाई 302 किलोमीटर है। आगरा से लखनऊ तक है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो लखनऊ, सॉरी, आगरा से लखनऊ तक है तो आगरा, फिर फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई, उन्नाव, फिर लखनऊ आपका आ जाता है। इतने जिले आपके लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से लगते हैं। ठीक है। अगला एक्सप्रेसवे है बुंदेलखंड, जो कि 226 किलोमीटर तक है। ठीक है। जिसमें इटावा, जालौन, औरैया, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। बुंदेलखंड जो है वो इटावा से लेकर, ठीक है, चित्रकूट तक है। चित्रकूट तक। चलिए, अगला यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई 165 किलोमीटर है, जो कि गौतम बुद्ध से नगर से आगरा तक है। इसमें अलीगढ़, मथुरा और हाथरस, ठीक, इतने जिले आते हैं। ठीक। तो सबसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे लंबा उत्तर प्रदेश का जो एक्सप्रेसवे है, ठीक है, कौन सा है? तो गंगा। ठीक है। ये आपका पड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है। जो कि मेरठ से प्रयागराज तक है। क्या है? गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि मेरठ से प्रयागराज तक है। कुल लंबाई कितनी थी? तो कुल लंबाई थी 593 किलोमीटर। ठीक। चलिए, अगला टॉपिक आपका टाइगर रिजर्व। ठीक है। टाइगर रिजर्व। ठीक है। पहला टाइगर रिजर्व आपका दुधवा टाइगर रिजर्व है, जो कि लखीमपुर खीरी में है। ये 1968 में वन्य जीव विहार के रूप में स्थापित किया गया था, हुआ था, और 1977 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं? कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि पीलीभीत में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि चित्रकूट में है, 2022 में बना है। प्रदेश का सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व बिजनौर में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। ये 4 टाइगर रिजर्व आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक।
कुछ मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर हैं, कितने हैं तो 3 हैं। एक गोरखपुर में है, कानपुर में है और एक लखनऊ में है। अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान, ये आपका गोरखपुर में है, ठीक, गोरखपुर में है। कानपुर में आपका है कानपुर प्राणी उद्यान। लखनऊ में आपका नवाबगंज वाजिद अली प्राणी उद्यान। ये आपके 3 जो हैं उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर हैं, ठीक। अगला आपका टॉपिक है उत्तर प्रदेश के औद्योगिक संस्थान। कानपुर में कौन कौन से हैं तो इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, यूपी का। इसकी स्थापना होती है 1962 में, ठीक, 1962 में। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना होती है 1961 में। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास लिमिटेड की स्थापना होती है 1958 में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना होती है 1954 में। आगरा में राज्य श्रम विकास विपणन लिमिटेड है, 1974 में इसकी स्थापना होती है। कब? 1974 में, ठीक है। चलिए, लखनऊ में क्या है तो लखनऊ में प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी विकास निगम है, जिसे पिकअप कहते हैं। इसकी स्थापना होती है 1972 में। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड है, 1974 में इसकी स्थापना होती है, जो कि लखनऊ में है। अगला हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश में पर्यटन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नई पर्यटन नीति 2022 में प्रारंभ की गई है। पर्यटन विकास निगम की जो स्थापना होती है 1974 में होती है। पर्यटन विभाग की स्थापना कब होती है तो 1956 में होती है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया 1998 में। कब? 1998 में। सर्वाधिक पर्यटन सॉरी सर्वा पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में होती है। सर्वाधिक जो पर्यटन को आकर्षित करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है तो आगरा है, क्योंकि इसमें ताजमहल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश की मूर्त धरोहर, जिसे मूर्त क्या होता है जिसे छुआ ना जा सके, वो कौन है? वो है आगरा, जो 1983 में विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई यूनेस्को की। आगरा का किला 1983 में और फतेहपुर सीकरी जो कि 1986 में, ठीक। एक अमूर्त धरोहर है काशी, 2016 में किया गया। सिटी ऑफ म्यूजिक, कुंभ मेला 2017 में, ठीक है। मूर्त धरोहर जिसे छुआ जा सके और अमूर्त धरोहर होता है जिसे छुआ ना जा सके, ठीक है। चलिए, एनसीआर में शामिल कितने जिले हैं तो एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं, ठीक। कौन कौन से? शामली, बागपुत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, मेरठ और बुलंदशहर। ये 8 जिले जो हैं ये एनसीआर में शामिल हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल हैं, ठीक। चलिए, एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल कितने हैं तो लखनऊ है, उन्नाव, रायबरेली, कानपुर, कानपुर देहात, सीतापुर और बाराबंकी। ये इतने जिले आपके, ठीक है, 7 जिले हैं टोटल। 7 जिले हैं आपके, कानपुर, लखनऊ, कानपुर देहात, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, ठीक, रायबरेली। ये इतने जिले आपके स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल हैं। अगला क्या है उत्तर प्रदेश में जल परिवहन क्या है? जल परिवहन उत्तर प्रदेश को गंगा, यमुना, घाघरा तथा गोमती नदी में जल परिवहन की सुविधा है, ठीक, क्या है? जल परिवहन की सुविधा है। राष्ट्रीय जलमार्ग संस्थान एक, ठीक, प्रयागराज से हल्दिया के मध्य फैला है। नेशनल जो जलमार्ग है, ठीक, वो क्या है? वो एक, ठीक, वो प्रयागराज से हल्दिया तक है। संस्थान यहाँ पे नहीं है, ये आपका संख्या है, लिखा हुआ है संख्या एक, ठीक, संख्या एक। इस जलमार्ग की जो कुल लंबाई है वो 1620 किलोमीटर की है। वायु परिवहन क्या है उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में स्थित है। राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ है तो आगरा में स्थित है। दूर सूचना संचार के बारे में पढ़ेंगे तो भारत में पिन कोड प्रणाली जो है वो 1972 में लागू होती है। कब? 1972 में लागू होती है पिन कोड प्रणाली। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कब शुरू होती है तो 18 फरवरी 1911 को शुरू होती है। इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी के मध्य प्रारंभ हुई है, ठीक है, सूचना संचार, ठीक। यूपी राज्य सूचना केंद्र कहाँ है तो लखनऊ में स्थित है राज्य सूचना केंद्र। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण घराने, ठीक है, महत्वपूर्ण घराने, ठीक है।
चलिए, तो इसमें लखनऊ घराने में आता है मोदू खां, बक्सूर खां ने तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया। ठीक है, तबला वादक, लखनऊ घराना पड़ता है तो तबला वादक मोदू खां, बक्सू खां, मुन्ने खां, खलीफा, धीरेन्द्र गांगुली, वाजिद हुसैन खां, ये सभी तबला, ठीक है, तबला वादक थे। सितार वादक कौन था? तो रजा खां, गुलाम मोहम्मद, हरीम रहीम सेन, ये इंपॉर्टेंट है, रहीम सेन, इलियास खां, ये सितार वादक थे। खावज वादक कौन था? तो कोदो सिंह, पंडित सखाराम, पंडित अवध्या प्रसाद। सारंगी वादक सादिक अली खां थे। ख्याल गायिकाएं थी सूरज खां, ख्याल गायिकाएं चांद खां, छज्जू खां इंपॉर्टेंट है, दुल्ले खां, गुलाम हुसैन, रहमन बाई इंपॉर्टेंट है आपका, चंदा बाई, ये भी आपका, ठीक है, चंद्रा बाई। चलिए, कथक जो नर्तक थे वो विद्याधीन थे, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, शैलजा सिंह और तनुश्री, ये लखनऊ घराने के जो कथक नर्तक थे वो हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि कथक नर्तक आपके उत्तर प्रदेश में बनारस घराने में भी हैं और लखनऊ घराने में भी हैं, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे बनारस घराना। बनारस घराने में कथक नर्तक कौन थे? पंडित शिव नंदन मिश्रा, बड़े रामदास, छोटे रामदास, हरिशंकर मिश्रा, महादेव मिश्रा, सितारा देवी, ठीक है, और नंदा, ठीक है, ये सभी बनारस घराने के कथक नर्तक थे। बाकी जैसे जो महाराज आते हैं, महाराज जिनके पीछे नाम में आएगा, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, कालका महाराज, बिरजू महाराज, ये सभी आपके कथक नर्तक जो लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं, ठीक। उदय शंकर और गोपी शंकर ये नृत्यकार थे, ठीक। ठुमरी टप्पा गायिकाएं, छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी देवी, मोती केसर, सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी, बागेश्वरी देवी, कृष्ण देवी, ये ठुमरी गायिकाएं, ठीक, ठुमरी। चलिए, अगला है ख्याल गायक। बनारस ही घराना चल रहा है, बनारस ही घराना चल रहा है। पंडित राम सेवक मिश्रा, पंडित छन्नूलाल मिश्रा, शिव शिवा पशुपति मिश्रा, धर्मराज मिश्र, अमरनाथ पशुपतिनाथ मिश्रा, ये ख्याल गायक हैं, ठीक है। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां व मुमताज खां, ये शहनाई वादक हैं। सितार वादक अलाउद्दीन खां, उनके शिष्य पंडित रविशंकर, मुश्ताक अली खां, वीरेंद्र कुमार मिश्र, ये सितार वादक हैं। नोट, इटावा घराना भी प्रसिद्ध है सितार वादन के लिए, ठीक है। सारंगी वादक कौन है? पंडित राम बख्श बंसी महाराज, शंभुनाथ मिश्र, राम सहाय, जानकी सहाय, कड़े महाराज, किशन महाराज, वाचा मिश्र, गुदई महाराज और तबला वादक, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है, ये तबला वादक थे, ठीक है। राम सहाय तबला वादक, जानकी सहाय तबला वादक, ये सभी तबला वादक हैं। बालकृष्ण बुबा, भीमसेन जोशी, हीराबाई बड़ोदकर, प्रभा अन्य, ये सभी गायक थे किराना घराने के। फिर आता है आगरा घराना, दीपाली नाग, मदुरै राधा स्वामी, ठीक है, मदुरै। अगला घराना है आगरा का घराना, ठीक है। दीपाली नाग, मदुरै रामास्वामी, जगन्नाथ हुआ, फैयाज खां और बिलायत हुसैन खां और राजा हुसैन गायक, ये सभी कौन है? आगरा घराने के गायक। नोट, आगरा घराने की जो उत्पत्ति है वो अकबर के दरबारी गायक सुजान से मानी जाती है, ठीक। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश में कृषि। क्या है उत्तर प्रदेश में? कृषि, ठीक? इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो देश में प्रथम स्थान है, गेहूं, गन्ना, आलू, कुल खाद्यान्न, मसूर में, मांस, अमरूद, आम, आंवला, दुग्ध, बागवानी और कुल सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो देश में है वो प्रथम स्थान है। द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश का चावल में आता है, चीनी में और बाजरा में आता है। उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान।
कुल दलहन उत्पादन में 5वां स्थान है। दलहन उत्पादन में 5वां स्थान है। और अरहर उत्पादन में तीसरा है। तंबाकू में भी तीसरा उत्पादन है। सरसों उत्पादन में चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। क्या? यूपी का चौथा स्थान। कृषि जलवायु जो प्रदेश हैं 9 क्षेत्र में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को। यूपी चकबंदी योजना कब आई थी? तो 1954 में आई थी। किसान मित्र योजना कब आई थी? तो 2001 में शुरुआत हुई थी। यूपी किसान बही योजना की शुरुआत 1992 में हुई थी। क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 1998 से 1999 के, ठीक है, में शुरू हुई थी, ठीक है, के मध्य शुरू हुई थी। ई डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत कब हुई? तो 2009 में। किसान रथ योजना 2010 से 2011 में शुरू हुई। ऊर्जा शहर योजना की शुरुआत 2008 में होती है। लंबी बड़ी नहर शारदा नहर, ठीक है। पुरानी नहर पूर्वी गंगा नहर, पूर्वी यमुना गंगा नहर, जो कि 1830 में स्थापित होती है। यूपी सिंचाई से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। 2019 से 20 के आंकड़ों के अनुसार यूपी की अर्थव्यवस्था मेरुदंड जो थी वो कृषि है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र है 144.16 लाख हेक्टेयर। यूपी में सकल सिंचित क्षेत्र है 229.9 लाख हेक्टेयर। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 163.6 लाख हेक्टेयर जो है वो। कृषि निर्यात जोन कौन से हैं? तो आम के लखनऊ सहारनपुर है। आलू का जो है निर्यात क्षेत्र आगरा है। कृषि निर्यात जोन बनाया गया है। आम का लखनऊ सहारनपुर, आलू का आगरा। रबी फसल की जो बुआई है वो नवंबर दिसंबर में होती है और कटाई मार्च अप्रैल में होती है। रबी फसल में आता है गेहूं, चना, जौ, तंबाकू, सरसों, मटर, लाही और आलू, जो कि ठंडियों में, जाड़ों में बोई जाती है। क्या? विंटर में, ठीक। खरीफ की फसल की बुआई जुलाई और जून में होती है। कटाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। प्रमुख जो खरीफ की फसलें हैं वो मक्का है, धान है, बाजरा है, ज्वार है, सनई है, कपास है और गन्ना है। ये मुख्य जो खरीफ की फसलें हैं वो है। जायद की फसल कौन है? जायद की फसल जो है उनकी बुआई जो होती है वो मई जून में होती है। जैसे प्याज है, तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, ठीक। ये सभी जायद की फसलें हैं। कटाई कब होती है? जुलाई अगस्त में होती है, ठीक। कुछ महत्वपूर्ण जो फसलें हैं उनकी किस्में हम देखेंगे। जैसे केला की किस्म है दूध सागर, अल्फान, चीनी, चीनी किस्म है केला की, मालभोग, अधेश्वर, चंपा, ये सभी केले की किस्में हैं। आम की किस्म है स्टेम आम में सहारनपुर मेरठ, लंगड़ा आम मेरठ वाराणसी में प्रसिद्ध है। दशहरी आम जो है वो मलिहाबाद लखनऊ का प्रसिद्ध है। पान में बंगला, सांची, मगही, रहमटेक, कलकतिया, बनारसी, देसावरी, मीठा पान, महोबा, ये सभी पान की प्रसिद्ध किस्में हैं। अमरूद ललितपुर में, सुरखा, लखनऊ 49, जिसे सरदार भी नाम से जाना जाता है, इलाहाबादी सफेदा, ये किस्म है अमरूद की। ललित, सुरखा, लखनऊ 49, सरदार, इलाहाबादी सफेदा। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है वो महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है, उत्तर प्रदेश का इतिहास। ठीक, इसमें एक मिनट। उत्तर प्रदेश इतिहास में आधुनिक इतिहास, उत्तर प्रदेश का जो आधुनिक इतिहास है उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सम्मेलन है, ठीक, ये सम्मेलन है उसमें, 1 मिनट। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन हुए हैं, राष्ट्रीय अधिवेशन जो हुए हैं वो 9, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुए हैं। प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 1888 में, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की। 1892 में हुआ है तो WC बनर्जी ने किया है। 1910 में हुआ है सरदार विलियम वडरबर्न ने किया है, ठीक है। प्रयागराज में ये 3 अधिवेशन होते हैं, ठीक है। ये कांग्रेस के जो अधिवेशन, ठीक, अधिवेशन। लखनऊ में 1899 में रमेश चंद्र दत्त ने अध्यक्षता करी, ये अध्यक्ष बनते हैं। ये सभी आपके जो नाम साइड में लिखे हैं अध्यक्षता इन्होंने करी है, ठीक है। 1916 में अंबिका चरण मजमूदार ने करी है।
1936 में जवाहरलाल नेहरू ने की। लखनऊ में भी 3 अधिवेशन होते हैं। एक 1913 जो 16 में लखनऊ का अधिवेशन होता है, उसमें नरम दल और गरम दल एक हो गए थे, ठीक है? जो कि 1907 में सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे, ठीक है? 1905 में बनारस अधिवेशन होता है, जो कि गोखले जी अध्यक्षता करते हैं। 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू जी अध्यक्षता करती हैं, जो कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है? 1916 में मेरठ अधिवेशन होता है, जिसमें आचार्य जेबी कृपलानी करते हैं, ठीक है? आचार्य जेबी कृपलानी करते हैं, ठीक है? 1947 में भी यही अध्यक्षता कर रहे थे। कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन में शामिल यूपी के जो प्रतिनिधि थे, वो हम पढ़ लेंगे, जैसे मुंशी ज्वाला प्रसाद, बाबू शिव प्रसाद चौधरी, बाबू जमुना दास, जानकीनाथ घोषाल, रामकली चौधरी, लाला बैजनाथ, गंगा प्रसाद वर्मा। यूपी का एक प्रांतीय सम्मेलन जो कि अक्टूबर 1920 में होता है, मुरादाबाद में होता है। भगवान दास अध्यक्षता करते हैं इसकी। इसमें शामिल जो प्रमुख थे, मोहम्मद शौकत अली, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, हसरत मोहानी, स्वामी श्रद्धानंद, जेल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और हकीम अजमल खान, ठीक है? ये शामिल होते हैं प्रांतीय सम्मेलन में। अब जाता है एक महत्वपूर्ण कांड जो हुआ था, चौरी चौरा कांड जो होता है, वो कहाँ होता है? तो गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 समय से पूर्व असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। चौरी चौरा जो कांड होता है, उसमें गांधी जी ने 12 फरवरी, ठीक है? कब होता है? 4 फरवरी 1922 को होता है, ठीक? और इसमें 12 फरवरी को गांधी जी क्या करते हैं? समय से पूर्व असहयोग आंदोलन चल रहा था, उनको स्थगित कर देते हैं उसको। इसमें होता क्या है? तो पुलिस स्टेशन को जलाया जाता है, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है। चौरी चौरा है कहाँ? तो गोरखपुर में चौरी चौरा एक पुलिस स्टेशन था, उसको जलाया गया था, ठीक है? अगला क्या है? तो अगला है स्वराज पार्टी का गठन 1923 में होता है, प्रयागराज में। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है, करते हैं इसका स्थापना, और अध्यक्ष होते हैं सी आर दास और चित्तरंजन दास इसे, ठीक, महासचिव होते हैं मोतीलाल नेहरू, ठीक है? स्थापना होती है, पत्रकार सत्य भक्त ने स्थापना करी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। 1924 में स्थापना होती है। प्रथम सम्मेलन होता है कानपुर में। कब होता है? दिसंबर 1925 में। एका आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन, जिसका जो नेतृत्व करते हैं वो मदारी पासी करते हैं। कब होता है? 1920 और 22 में। 1920 से 22 तक चलता है। लखनऊ के जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, जैसे सीतापुर, लखनऊ, मलिहाबाद, उन्नाव, हरदोई, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, इनमें किसानों के बीच सांप्रदायिक एकता को बनाए रखने, जमींदारों के शोषण का विरोध करना इनका मुख्य, ठीक है, कारण था, ठीक? इसीलिए ये आंदोलन चलाया गया था। चलिए, अगला क्या है? तो उत्तर प्रदेश किसान सभा, जो कि 1918 में किसान सभा होती है, जिसमें मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, ठीक, इसमें भाग लेते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है 1924 में। कहाँ होती है? कानपुर में। चंद्रशेखर आजाद जी करते हैं, ठीक है? और इसके सदस्य होते हैं सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, लाजेंद्र लहड़ी। मृत्यु होती है 27 फरवरी 1931 को, प्रयागराज में होती है। चंद्रशेखर आजाद पार्क में होती है। पहले इसका नाम अल्फ्रेड पार्क हुआ करता था। अगला होता है काकोरी ट्रेन कांड। अब इसका नाम रख दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन, नाम बदल कर रख दिया गया है। लखनऊ के निकट एक काकोरी स्टेशन था। वहां 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों द्वारा ट्रेन डकैती करके सरकारी खजाना लूटा गया था, ठीक है? इस घटना में 4 लोग को फांसी दी गई थी, जिसमें थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लहड़ी, जिनकी फांसी का स्थल होता है राम प्रसाद बिस्मिल का गोरखपुर में, अशफाक उल्ला का अयोध्या में, रोशन सिंह को प्रयागराज में और राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में। सबको अलग अलग फांसी दी गई। क्रांतिकारियों के वकील कौन थे? तो चंद्रभान गुप्त थे क्रांतिकारियों के वकील। दीर्घकालिक कारावास किसको दिया गया था? तो मननाथ गुप्त को दिया गया था, ठीक, और राम प्रसाद खत्री को दिया गया था। इनको दीर्घकालिक कारावास दिया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कौन करता है? तो भगत सिंह की सलाह पर एचआरए
में सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया, जो कि 1928 में जोड़ा जाता है। स्थान कहाँ? फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली में जोड़ा गया। उद्देश्य क्या था? तो भारत में एक समाजवादी और गणतंत्रवादी देश की स्थापना करना। अगला है अखिल भारतीय किसान सम्मेलन। स्थापना होती है 1936 में, आयोजन स्थल लखनऊ होता है। महासचिव होते हैं एनजी रंगा। अध्यक्षता कौन करता है? स्वामी सहजानंद। नेतृत्व कौन करता है? इंदुलाल। अगला हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्राचीन काल संबंधी साक्ष्य। ठीक, पुरापाषाण कालीन साक्ष्य सभ्यता के सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज में बेलन घाटी और चंदौली के चकिया। ताम्रकांस्य संस्कृति आलमगीरपुर मेरठ में है और बड़ा गांव उल्लास सहारनपुर में है। ताम्रपाषाणिक मेरठ और सहारनपुर में है। मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य मिलते हैं दमदमा प्रतापगढ़ में, जिसमें 41 समाधान मिलते हैं, हड्डी और सींग, आभूषण और गर्त के चूल्हे। महादाह में प्रतापगढ़ में मानव के अस्थिपंजर मिले, गर्त चूल्हे और सिल्लोई चटनी पीसी जाती है जिसपे सिल्लोई, जैसे गांव घरों में पीसी जाती है चटनी, उसे कहते हैं। सराय नाहर जो प्रतापगढ़ में होता मिलता है वो मानव अस्थिपंजर, जिसमें 14 समाधान मिलते हैं, मृतक का सिर जो है पश्चिम दिशा की ओर था और 8 गर्त चूल्हे मिलते हैं। चौपानी मांडो जो कि मेजा प्रयागराज में है, वो झोपड़ी मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। ठीक, ये कौन से स्थल हैं? यह पुरापाषाण कालीन सभ्यता के स्थल। ठीक, मध्य पाषाण कालीन की सभ्यता के स्थल। 16 महाजनपद जो कि यूपी, आधुनिक यूपी से संबंधित कौन कौन से हैं? तो कुरु, काशी, कौशल, पांचाल, सूरसेन, चेद और वत्स और मल्ल। ठीक है, ये 8। ठीक है, यूपी में 16 टोटल महाजनपद हैं, यूपी में टोटल हैं 8। यूपी में 16 महाजनपद में से टोटल यूपी में 8 महाजनपद हैं। इसमें हमको राजधानियां देखनी है, तो कुरु की राजधानी क्या थी? तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इंद्रप्रस्थ। ठीक, काशी की राजधानी वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, श्रावस्ती थी। पांचाल की राजधानी कौन थी? तो अहिछत्र थी। कौन थी? अहिछत्र। ठीक है, और काम्पिल्य भी थी। ठीक है, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। चेद की राजधानी थी, कौन थी चेद की राजधानी? तो सुक्तिमती थी, सुक्तिमती। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। मल्ल की राजधानी कौन थी? तो मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर। ये उत्तर प्रदेश में जो 8 महाजनपद हैं उनकी राजधानियां हैं। ठीक, चलिए अगला है अयोध्या। अयोध्या से जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? अयोध्या का जो प्राचीन नाम था वो अजातसा था। ठीक है, अजातसा। जैन ग्रंथों के अनुसार आदित्यनाथ, ठीक, आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। अयोध्या में जन्मे जैन तीर्थंकरों के जो नाम है वो भगवान ऋषभनाथ जो कि प्रथम तीर्थंकर थे, भगवान अजितनाथ जो कि सेकेंड थे, भगवान अभिनंदन नाथ जो कि फोर्थ थे, और भगवान अनंतनाथ जो कि 14वें थे, और भगवान सुमतिनाथ जो कि 5वें थे। यानी कि जो जन्म स्थली है वो आपकी पड़ती है अयोध्या। ठीक, अयोध्या से मतलब जन्मे हैं। ठीक, जैन तीर्थंकर। अशोक द्वारा एक स्तूप का निर्माण भी अयोध्या में कराया गया। अशोक का जो निर्माण, अशोक का एक स्तूप है, अशोक द्वारा स्थापित स्तूप, वो भी अयोध्या में कराया जाता है। चलिए, भीतर गांव का मंदिर जो है वो कानपुर में है। निर्माण किसने कराया? तो केवल ईंटों से हुआ है निर्माण, ऊंचा चबूतरा, छत पिरामिड से के आकार की है भीतर गांव मंदिर। आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थापना होती है 1504। ठीक है, सिकंदर लोदी, शिक्षा का केंद्र मुगल काल में। ठीक है, नील की खेती प्रसिद्ध है। अकबर का मकबरा, महिलाओं द्वारा पशु युद्ध देखा जाता था। नूरजहां ने अतामुद्दौला को का मकबरा बनवाया। ठीक, चलिए ये आपका आगरा है, स्थापना 1504, आगरा की स्थापना।
यूपी में मध्यकालीन महत्वपूर्ण जो साक्ष्य हैं, तथ्य हैं, वो क्या है? जौनपुर स्थापना कब होती है? तो मोहम्मद तुगलक, जौना खान की याद में फिरोज तुगलक द्वारा किया जाता है। ठीक है, जौनपुर। बदायूं से निजामुद्दीन औलिया का संबंध है। और सरकी संतलत के दौरान जौनपुर को सिराज हिंद 1545 में कालिंजर में सैन्य मथियान के दौरान शेर शाह सूरी की मृत्यु, 1613 में झांसी का किला की स्थापना ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने की। अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद किया था। बीरबल का संबंध जो है जालौन कालपी से है। लखनऊ की का जो अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। फतेहपुर सीकरी से संबंध क्या है? मुगल साम्राज्य की राजधानी 1575 से 1585 रहती है। ठीक है, मुगल काल की राजधानी। स्थापत्य कला के प्रमुख उदाहरण बुलंद दरवाजा, बीरबल का महल, जोधाबाई का महल। सलीम जहांगीर की जन्मस्थली भी फतेहपुर है। 1857 की क्रांति जो है यूपी से क्या है, संबंध क्या है? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। फांसी किसकी होती है? तो 18 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में हेनरी बाग पर गोली चलाने पर किसकी फांसी होती है? मंगल पांडे की फांसी होती है। ठीक, मेरठ में इसकी शुरुआत होती है। और बैरकपुर की 34वीं इन्फेंट्री, ठीक, में मंगल पांडे काम कर मतलब सिपाही थे। ठीक है, उन्होंने यहाँ विद्रोह किया और इनको 18 अप्रैल 1857 को बैरकपुर हेनरी बाग पर गोली चलाने, ठीक है, बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है, वहां इनको फांसी दी जाती है। इनका जन्म जन्म होता है बलिया में। ठीक, इनका जन्म जो होता है वो बलिया में होता है। ठीक, चलिए अगला क्या? 1857 के समय यूपी में जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कौन से तो लोग थे? बरेली से नेतृत्व कर रहे थे खान बहादुर खां। अयोध्या से कर रहे थे मौलवी, ठीक है, अहमदुल्ला। लखनऊ से कर रहे थे बेगम हजरत महल। प्रयागराज से मौलवी लियाकत अली। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर से नाना साहब। और मेरठ से शुरुआत हुई थी मंगल पांडे द्वारा। मंगल पांडे द्वारा शुरुआत होती है। ठीक है, शुरुआत होती है। ठीक, चलिए। तो यूपी का जो महत्वपूर्ण यूपी स्पेशल थी वो हम लोगों ने कवर कर ली है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, डाल दी जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और यूपी के जो पीवाईक्यूज हैं और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो भी बन सकते हैं वो हम लोग क्लास लाएंगे मैराथन। उसमें हम लोग लगभग 200 250 300 क्वेश्चंस उसमें कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक है, थैंक यू।